एवरीवन, आज का हमारा विषय है मुहासे यानी पिंपल्स, जिसे एक्ने वल्गैरिस भी कहते हैं। आयुर्वेदा में इसे मुखदुशिका, तारुण्य पीड़िका या फिर युवान पीड़िका के नाम से जाना जाता है। मैं डॉक्टर संजना हरीश पोनीकर आज आपको मुहासे के क्या कारण हो सकते हैं और इसकी चिकित्सा के बारे में जानकारी दूंगी। बहुत टीनेजर्स इसको कम करने के लिए कई तरह के लोशन, सोप, क्रीम्स या फिर हर्बल लेप का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या इन सभी के इस्तेमाल से ये मुहासे ठीक हो सकते हैं या फिर इसको कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि या परहेज या फिर आयुर्वेदिक लेप का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है? इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। अब हम जानते हैं मुहासे के कारण क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए हार्मोन का बैलेंस होना जरूरी होता है। इसके कम या ज्यादा सिक्रेशन से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा है हमारी बदलती जीवन शैली, जैसे तली हुई पदार्थों का सेवन करना, तीखा मसालेदार पदार्थ, बहुत ज्यादा मात्रा में बेकरी पदार्थों का इस्तेमाल करना, रात में जागरण करना, दिन में सोना, कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग, स्ट्रेस लेवल यानी मानसिक तनाव इत्यादि कारण मुहासे के होते हैं। मुहासों की चिकित्सा करते समय हमें औषधियों का तो प्रयोग करना ही है, लेकिन साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जैसे दिन भर में 5 से 6 बार गुनगुने पानी से चेहरे को धोना जरूरी होता है और हो सके तो फेस वॉश और साबुन का इस्तेमाल कम करें। दिन भर में पीने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। फल और सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी होता है। हमेशा फ्रेश और आसानी से पचने वाले आहार का प्रयोग करें। इसके अलावा प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा इन सभी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मानसिक तनाव कम होने में मदद हो सके। 6-7 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। एक्ने को बार बार प्रेस और टच करने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा धूप में जाने से हमें बचना चाहिए। आयुर्वेदा में बहुत से लेपों का वर्णन किया गया है, जैसे हल्दी और चंदन का लेप हमें लगाना चाहिए। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म होता है, जिससे कि पिंपल्स कम होने में मदद होती है। इसके अलावा आयुर्वेदा में कई तरह के औषधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें मंजिष्ठा, सारीवा, रक्तचंदन, चंदन का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा लेप के लिए आप हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, चंदन, सारीवा, लोध्र, यष्टि मधु इन सभी का प्रयोग अवस्था के अनुसार कर सकते हैं। लेप लगाते समय हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि लेप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही लगाना है और हो सके तो दिन में ही लेप लगाना है, रात में लेप लगाना अवॉइड करना है और लेप सूखने के बाद तुरंत ही हमें इसे धो देना है। इसके अलावा औषधियों में केशोर गुकुल, महामंजिष्ठादि कषाय, खदिरारिष्ट, सारीवादी आसव, अविपत्तिकर चूर्ण इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी औषधियां डॉक्टर के सलाह से लेना ही जरूरी होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पिंपल्स बढ़ गए हैं तो पंचकर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें विरेचन यानी मल के द्वारा दूषित दोषों को बाहर निकाला जाता है और वमन, जिससे कि वोमिटिंग के द्वारा दूषित दोषों को बाहर निकालना होता है। इस प्रकार इन सभी चिकित्सा पद्धतियों से मुहासे कम किए जा सकते हैं।